तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम एजुकेशन के बारे में हमारी सोच को एक नया नजरिया दे सकती है। जब भी कोई स्टेम का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े फॉर्मूले, कॉम्प्लेक्स मशीनें, है ना? लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हो अगर असली टेस्ट ये ना हो कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये हो कि वो इंसान कैसा है। ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही एडवांस्ड स्कूल से, न्यूटन फ्यूचर स्कूल। और यहाँ हमारा हीरो है आरव। अब आरव वो टिपिकल स्टूडेंट नहीं है जो सिर्फ रट्टा मार ले, नहीं। उसके साथी जहाँ जवाबों से खुश हो जाते हैं, आरव को तो हर चीज के पीछे का क्यों जानना होता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है STLLA की। ये एक सुपर एडवांस्ड AI है जो आरव की गाइड बनती है। और उसका पहला ही मैसेज देखिए कितना गहरा है। ज्ञान तब बढ़ता है जब जिज्ञासा जिम्मेदारी से मिलती है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और बस अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक आम सा दिन एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाता है। लैब के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं और स्क्रीन पर एक वार्निंग चमकती है। सिस्टम में खराबी है, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। ये कोई मॉक ड्रिल नहीं थी, ये एक असली इमरजेंसी थी। एक ऐसा टेस्ट जो सिर्फ उसके दिमाग को नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर को परखने वाला था। तो चलिए पहले केस पर आते हैं। ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्ट। मतलब सीधी सी बात, जब प्रेशर हो तो क्या आरव अपनी स्टेम की नॉलेज को असल में इस्तेमाल कर पाएगा? अब देखिए, ऐसे में कोई भी घबरा सकता है ना? पर आरव ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। सबसे पहले स्टेप 1, ऑब्जर्व। उसने सिस्टम के डायग्नोस्टिक्स निकाले, देखा कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। फिर स्टेप 2, एनालाइज। उसने मैथ्स का इस्तेमाल करके एरर के पैटर्न को समझा। इसके बाद स्टेप 3, सॉल्व। उसने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स लगा के पावर फ्लो को बैलेंस करने के लिए एक नया कोड ही लिख दिया। और आखिर में सबसे जरूरी स्टेप 4, वेरीफाई। उसने चेक किया, कंफर्म किया कि हाँ, अब सिस्टम स्टेबल है। और स्टीला ने इस पूरी प्रोसेस को परफेक्टली समराइज किया। उसने कहा, तुमने देखने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया, समझने के लिए टेक्नोलॉजी का, हल निकालने के लिए इंजीनियरिंग का और उसे कंफर्म करने के लिए मैथ्स का। देखिए, ये दिखाता है कि स्टेम के चारों पिलर कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, सब कुछ ठीक था। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं था, ये था कैरेक्टर का टेस्ट। अब आरव के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। ऑप्शन ए, वो इस सोल्यूशन को, इस कोड को अपने पास रखे, सारा क्रेडिट खुद ले ले, स्कूल का हीरो बन जाए। और ऑप्शन बी, वो इस सोल्यूशन को सबके साथ शेयर करे ताकि पूरा स्कूल, सारी लैब्स हमेशा के लिए सेफ हो जाए। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ ये नहीं बताता कि वो कितना स्मार्ट है, बल्कि ये बताता कि वो इंसान कैसा है। और आरव ने क्या चुना? उसने वो रास्ता चुना जो एक सच्चा इनोवेटर चुनता। उसने अपने काम को सबके साथ शेयर करने का फैसला किया। पर्सनल तारीफ से ज्यादा उसने कम्युनिटी की सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दी। और जानते हैं इसका इनाम क्या था? कोई मेडल नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं। उसे कुछ ऐसा मिला जो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ा था। अपने दोस्तों और टीचर्स का सम्मान और भरोसा। और ये एक ऐसा इनाम है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक हफ्ते बाद एक और बड़ी चुनौती सामने आई। और इस बार की चुनौती मशीनों से नहीं बल्कि इंसानों से जुड़ी थी। सोचकर देखिए, स्कूल में एक बहुत बड़ी साइंस एग्जीबिशन चल रही है। हर तरफ हाईटेक गैजेट्स हैं। और तभी अचानक पूरी बिजली चली जाती है। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब जाता है। सारी स्क्रीन्स बंद, सारे प्रोजेक्ट्स ठप। चारों तरफ बस पैनिक। उस अफरा तफरी के बीच आरव आगे आया, एक लीडर की तरह। उसने किसी मशीन को ठीक करने की कोशिश नहीं की, नहीं, उसने लोगों को जोड़ा। उसने अपने साथियों की टीमें बनाई। फिजिक्स की टीम ने जरूरी इक्विपमेंट्स को गिरने से बचाया। मैथ्स की टीम ने हाथ से ही सारी कैलकुलेशंस दोबारा कर डाले। और इंजीनियरिंग टीम ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने रोजमर्रा की चीजों से छोटे छोटे मॉडल्स बना लिए। और नतीजा ये हुआ कि एग्जीबिशन सुपर सक्सेसफुल रही।
और ये टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि टीम वर्क की वजह से हुआ। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो इंसान का दिमाग और साथ मिलकर काम करने की उसकी चाहत है। तो आरव की इन 3 परीक्षाओं से हम आखिर क्या सीखते हैं? ये पूरी कहानी हमें इनोवेशन और स्टेम के असली मतलब के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। STLLA के आखिरी शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। सच्चा इनोवेशन क्या है? ये कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान होने के बारे में नहीं है। ये अपनी नॉलेज का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करने के बारे में है। कितनी पावरफुल बात है ये। और आखिर में स्कूल के प्रिंसिपल के शब्द इस बात पर पक्की मोहर लगा देते हैं। उन्होंने कहा, आज तुमने ये साबित कर दिया कि स्टेम सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, ये सोच, सहयोग और नैतिकता के बारे में है। मतलब स्टेम का असली गोल सिर्फ होशियार इंजीनियर या साइंटिस्ट बनाना नहीं, बल्कि ऐसे इंसान बनाना है जो सोचना जानते हों, मिलकर काम करना जानते हों और सही और गलत का फर्क समझते हों। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है, तो हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ ज्यादा जानना और बनाना काफी है, या फिर उस जानकारी का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करना जरूरी है? इस पर सोचिएगा जरूर।